श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे काल महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. त्यांनी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर नागपूर येथील माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटरच्या विस्तारित प्रकल्पाची पायाभरणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याविषयी आणि त्यांनी केलेल्या भाषणाचा काही अंश आजच्या वृत्तविशेषमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. श्रोते हो, नागपूर हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा बालेकिल्ला. अनेक स्वयंसेवकांनी विविध सामाजिक प्रकल्पांद्वारे आपली छाप संपूर्ण समाजावर सोडली आहे. माधव नेत्रालय हा त्यापैकीच एक प्रकल्प. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटरच्या विस्तारित प्रकल्पाची पायाभरणी काल नागपूर इथं करण्यात आली. भविष्यात नागपूर आरोग्य सेवांचं केंद्र ठरणार आहे असं विधान यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी केलं. याच पार्श्वभूमीवर भविष्याचा वेध घेत माधव नेत्रालयाचा विस्तार करण्यात येत आहे. 5 एकर क्षेत्रावर आणि 5 लाख चौरस मीटर जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या विस्तारित प्रकल्पात अनेक आधुनिक नेत्रचिकित्सा सुविधा देण्यात येणार आहेत. माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर या प्रकल्पाअंतर्गत 250 खाटांचं रुग्णालय, 14 बाह्य रुग्ण विभाग, अत्याधुनिक 14 ऑपरेशन थिएटर आणि आधुनिक नेत्र बँक उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर आणि विदर्भातील जनतेला जागतिक दर्जाच्या नेत्रचिकित्सा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. नेत्रालयात मोतीबिंदू, अल्पदृष्टी आणि दृष्टी पुनर्वसन केंद्र, कॉर्निया प्रत्यारोपण, लहान मुलांच्या रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी यावर रुग्णालयात उपचार केले जातात. नेत्रालयाच्या विस्तारित प्रकल्पाच्या पायाभरणी सोहळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हा विस्तार संस्थेच्या सेवा कार्यांना गती देईल, हजारो नवीन जीवनांना उजळून टाकेल आणि त्यांच्या जीवनातील अंधार दूर करेल असं यावेळी सांगितलं. गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा। आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म, ज्ञान, गौरव, गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता
उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट्स भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। श्रोते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेस 100 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भारताच्या अमर संस्कृतीचा आधुनिक अक्षय वट आहे, जो भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्राच्या चेतनेला सातत्यानं ऊर्जा देत आहे, असंही यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह
स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। श्रोते हो, भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्याचं लक्ष्य देशातील युवक साध्य करतील, तसेच हेच युवा विकसित भारताचं नेतृत्वही करतील। या प्रवासात प्रेरक शक्ती म्हणून संघटन, समर्पण आणि सेवा यांच्या समन्वयाची गरज असल्याचं सांगत, विकसित भारताचं स्वप्न साकार करण्याचा आणि पिढ्यानपिढ्या केल्या जाणाऱ्या बलिदानाचा सन्मान करण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केला। श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता। यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल। याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर, लेखन आणि समन्वय ज्ञानदेव शेलार आणि निवेदन अभय धुमाळ।